नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ आपको पता है? आज मैं आपको पढ़ाऊँगी ऑन एंड इन, यानी कि पर और में। तो आपको लग रहा है ना कि आज मैम क्या पढ़ाने वाली है, ऑन इन। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पर और में, यानी कि ऑन क्या होता है और इन क्या होता है। तो आप रेडी हैं मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ है ऑन एंड इन। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक गर्ल लेटी हुई है ना? और उसके नीचे लिखा हुआ है ON ऑन। और ठीक ही उसके बगल में एक बॉक्स है दूसरा, जिसके अंदर एक गर्ल बैठी हुई है और उस बॉक्स के नीचे लिखा हुआ है इन, यानी कि IN इन। तो बच्चों, ये पिक्चर देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ऑन का मतलब क्या हुआ और इन का मतलब क्या हुआ? तो इस पिक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आया कि जहाँ वो लड़की लेटी हुई है, यानी बॉक्स पर, यानी कि ऑन द बॉक्स। तो जहाँ पर ऊपर यानी कि पर की बात होती है, वहाँ हम ऑन का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर वो लड़की बॉक्स के अंदर यानी बॉक्स में, तो जहाँ पे में की बात होती है, वहाँ हम इन का बात करते हैं, वहाँ हम इन लिखते हैं। तो इस पिक्चर से आपको क्लियर हो गया ना कि ऑन और इन में क्या डिफरेंस है। ऑन यानी ऊपर, पर, और इन यानी अंदर, यानी कि में। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, जो कि पिक्चर्स के माध्यम से और समझते हैं और समझते हैं ऑन और इन को और अच्छे तरह से। यहाँ है एक बॉक्स और उसके अंदर है एक बॉल। लिखा हुआ है वेयर इज़ द बॉल, यानी कि बॉल कहाँ है। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखकर बताइए कि बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर है या बॉक्स के अंदर है। तो जब बॉल ऊपर रहता है तो क्या यूज़ करते हैं? ऑन। और जब बॉल अंदर रहता है यानी बॉक्स में रहता है तो क्या यूज़ करते हैं? इन। तो क्या लिखा हुआ है? द बॉल इज़ इन द बॉक्स, यानी कि बॉल कहाँ है? बॉल बॉक्स में है, यानी बॉक्स के अंदर है। आइए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। वेयर इज़ द बॉल। अब यहाँ पर पिक्चर चेंज हो गया, यानी कि बॉक्स बंद हो गया और हमारा बॉल आ गया बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ बॉल कहाँ है? वेयर इज़ द बॉल। तो द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, यानी कि बॉल जो है वो बॉक्स पर है, बॉक्स के अंदर नहीं है, बॉक्स पर है। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है? द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। तो बच्चों, देखा आपने ऑन और इन को हम कैसे समझ रहे हैं, है ना? अब आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कि जब भी हम ऊपर रखने की बात करते हैं तो वहाँ ऑन का यूज़ करते हैं, और जब हम पर की बात करते हैं यानी में की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इन का, है ना? तो आइए इसको कुछ और पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। अब है एक पप्पी है जो कि एक बास्केट में है। आप देख रहे हैं ना इस पिक्चर में, ये पप्पी बास्केट के अंदर, यानी कि बास्केट के अंदर से ये आपको देख रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि वेयर इज़ द पप्पी, यानी कि पप्पी कहाँ है? तो पप्पी इज़ इन द बास्केट। पप्पी कहाँ है? वो तो बास्केट में है ना? वो बास्केट के बाहर नहीं है ना, वो बास्केट में है। इसीलिए हमने यहाँ किसका यूज़ किया? हमने यहाँ इन का यूज़ किया। वेयर इज़ द पप्पी, तो द पप्पी इज़ इन द बास्केट, है ना? समझ में आया ना? तो आइए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं कि अब पप्पी कहाँ है। वेयर इज़ द पप्पी। अब देखिए ध्यान से कि ये पप्पी अब बास्केट से कहाँ आ गया? ये तो कुर्सी पर बैठ गया। तो यहाँ इन होगा या ऑन होगा? देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर इज़ द पप्पी, यानी कि पप्पी कहाँ है? तो द पप्पी इज़ ऑन द चेयर, यानी कि पप्पी जो है वो कुर्सी पर है, चेयर पर है ना? आप देख रहे हैं ना कि वो बास्केट से चेयर पर आ गया। तो
आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ऑन का यूज़ और इन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ पर की बात करते हैं तो ऑन यूज़ होता है, और जब हम उस चीज़ के अंदर की बात यानी उस में की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इन का। तो हो गया ना क्लियर? अब कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना ऑन और इन में? तो आइए अब कुछ सवालों का जवाब दीजिए। आंसर दिस क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पिक्चर में कुछ बुक्स हैं और वो एक शेल्फ पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन है वेयर आर द बुक्स, यानी कि किताबें कहाँ हैं। आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ ढेर सारे किताब हैं, है ना। अगर एक किताब रहता तो वेयर इज़ द बुक होता, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा किताबें हैं तो इसीलिए हमने इसके जगह किसका यूज़ किया है, इस के जगह हमने आर का यूज़ किया है ना, और बुक के जगह बुक्स का यूज़ किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस पिक्चर में कि वेयर आर द बुक्स, यानी कि किताबें कहाँ हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए मुझे। आइए आंसर देखते हैं। द बुक्स आर ऑन द सेल्फ, यानी कि किताबें जो हैं वो सेल्फ पर हैं, है ना बच्चों। तो आपने देखा यहाँ ऑन का यूज़ हुआ है। यहाँ ऑन का यूज़ क्यों हुआ है? यहाँ ऑन का यूज़ इसीलिए हुआ है क्योंकि ये सारी की सारी किताबें जो हैं वो सेल्फ पर रखी हुई है ना, सेल्फ के अंदर तो नहीं रखी हुई है। तो जब ये पर रखी हुई है, किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, तो इसीलिए हमने यहाँ ऑन का यूज़ किया है। तो क्या हो गया? द बुक्स आर ऑन द सेल्फ, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पूछ रहा है वेयर आर द पेंसिल्स, यानी कि यहाँ पेंसिल्स हैं, 2 पेंसिल है एक बॉक्स के अंदर, और पूछा जा रहा है कि पेंसिल कहाँ हैं। तो अब आप जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए कि ये पेंसिल्स जो हैं वो बॉक्स के अंदर हैं या बॉक्स पर हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सही सही मुझे जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है द पेंसिल्स आर इन द बॉक्स, यानी कि पेंसिल्स जो है वो बॉक्स में हैं, यानी कि बॉक्स के अंदर है। लेकिन अगर ये पेंसिल्स बॉक्स के ऊपर रखे रहते, बॉक्स के ऊपर रख दिए जाते, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते? हम वहाँ यूज़ करते ऑन का, है ना। लेकिन यहाँ पेंसिल्स कहाँ हैं? बॉक्स में हैं। तो में के लिए हमने क्या यूज़ किया है? में के लिए हमने यूज़ किया है इन का। तो वेयर आर द पेंसिल्स? तो द पेंसिल्स आर इन द बॉक्स, है ना बच्चों। समझ में आया ना आपको? तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पूछ रहा है वेयर इज द क्लॉक, यानी कि घड़ी कहाँ है। तो ये घड़ी आपको कहाँ दिख रहा है बच्चों? ये टेबल के अंदर दिख रहा है या टेबल के ऊपर दिख रहा है? तो अगर ये घड़ी टेबल पर रखा हुआ है तो इसका आंसर तो आप लोग को सभी को पता होगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेयर इज द क्लॉक? बताइए। द क्लॉक इज ऑन द टेबल, यानी कि घड़ी जो है वो कहाँ है? वो टेबल पर है, यानी कि ऑन द टेबल। पर के लिए तो हम ऑन यूज़ करते हैं, तो है ना बिल्कुल इजी ऑन और इन को पहचानना। घड़ी कहाँ था? टेबल पर था। तो वेयर इज़ द क्लॉक? तो द क्लॉक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ ऑन हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हमने ऑन और इन का यूज़ किया और उसे कहाँ कहाँ हम लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, है ना बच्चों। इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, जो कि कुछ और भी होते हैं जो आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको ऑन और इन ही जानना है। तो बच्चों अब मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ऑन का यूज़ हम कहाँ करते हैं और इन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो आइए कुछ और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बनाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज़ द बर्ड, यानी कि ये चिड़िया कहाँ है। आप देख रहे हैं कि एक चिड़िया है प्यारी सी अपने बच्चे के साथ और वो घोंसले में है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? वेयर इज़ द बर्ड? चिड़िया कहाँ है? तो द बर्ड इज़ इन द नेस्ट,
है ना। बर्ड कहाँ है? बर्ड अपने घोंसले में है। घोंसले पर तो नहीं है ना, घोंसले में है, घोंसले के अंदर है। इसीलिए हमने यहाँ किसका यूज़ किया है? इन का यूज़ किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? वेयर इज़ द बर्ड? तो द बर्ड इज़ इन द नेस्ट, है ना। बहुत ही आसान इन और ऑन को समझना। तो आइए कुछ सेंटेंस को भी देखते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। पहले आते हैं मैच द फॉलोइंग पर। हमने अभी तक इन और ऑन पढ़ा, तो बच्चों वो तो आपको समझ में आ गया। अब जल्दी से यहाँ इस पिक्चर को देखकर ये बताइए कि कौन सा पिक्चर इन के सामने और कौन सा पिक्चर ऑन के सामने आएगा। बताइए मुझे जल्दी से, है ना एकदम इजी। आइए अपने आंसर्स को मिलाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान था। इन आ गया जहाँ पर कि बॉल बॉक्स में था, यानी वेयर इज द बॉल? द बॉल इज इन द बॉक्स, इसीलिए बॉल आ गया इन के सामने। एंड वेयर इज द क्लॉक? तो द क्लॉक इज ऑन द टेबल, यानी कि क्लॉक कहाँ है, घड़ी कहाँ है? तो घड़ी है टेबल के ऊपर। तो जब भी ऊपर की बात या पर की बात आती है तो क्या यूज़ होता है? ऑन यूज़ होता है। तो इसीलिए घड़ी आ गया ऑन के सामने। अब हो गया ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब कोई कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं है इन और ऑन में, है ना। तो आइए आगे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब आते हैं कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि बच्चों यहाँ पर आपको इस पिक्चर को देखना है ध्यान से, और पिक्चर को देखते हुए जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करना है। यानी कि यहाँ एक पिक्चर है लायन का, जो कि अपने डेन, यानी कि लायन का घर डेन होता है, तो वो अपने गुफा डेन के सामने बैठा हुआ है आराम से। और सेंटेंस में लिखा हुआ है द लायन इज डैश द डेन, यानी कि लायन कहाँ है? डेन पर है या डेन में है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आइए सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द लायन इज इन द डेन, यानी कि लायन कहाँ है? लायन तो अपने डेन में, यानी कि अपने घर में है, इसलिए हमने यहाँ इन का यूज़ किया है। तो क्या हो गया सेंटेंस कंप्लीट होकर? द लायन इज इन द डेन। तो आइए एक और सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। द काउ इज डैश द शेड। तो बच्चों जहाँ काउ रहते हैं उसको शेड कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक शेड है, उसके अंदर गाय है। तो क्या ये गाय जो है वो शेड के ऊपर है या इस शेड के नीचे है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सोचिए और मुझे बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द काउ इज इन द शेड, यानी कि काउ जो है वो कहाँ है? वो अपने घर में, यानी कि शेड में है। तो घर के ऊपर तो नहीं है ना गाय, गाय कहाँ है? घर में है। तो क्या होगा यहाँ? है ना बिल्कुल इजी, इन होगा। द काउ इज इन द शेड, है ना। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। ये क्या है? ये तो एक टेबल पर एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है और सेंटेंस है द मोबाइल इज डैश द टेबल, यानी कि मोबाइल जो है वो कहाँ है? टेबल में है या टेबल पर है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से गेस करके मुझे बताइए कि ये मोबाइल फ़ोन जो है इसमें इन यूज़ होगा या ऑन यूज़ होगा। ध्यान से देखिए और इसका जवाब जल्दी से सोचकर मुझे बताइए। आइए इसके आंसर को देखते हैं। द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। तो बच्चों यहाँ ऑन क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि मोबाइल फ़ोन कहाँ है? टेबल पर है ना। टेबल के अंदर तो नहीं है ना। जब कोई सामान ऊपर रखा रहता है या उस चीज़ पर रखा रहता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम ऑन यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ आंसर क्या होगा? वेयर इज़ द मोबाइल फ़ोन? तो मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। मोबाइल कहाँ है? तो टेबल पर है, इसीलिए हमने यहाँ क्या यूज़ किया? हमने यहाँ ऑन यूज़ किया। बहुत अच्छा। मैं आशा करती हूँ कि अब आपको ऑन और इन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तभी तो आपने बिल्कुल सही सही जवाब दिया। तो आइए आगे चल के कुछ सही और गलत जवाब भी देखते हैं और बनाते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत लिखिए। यहाँ एक पिक्चर है
डॉग का जो अपने केनल, यानी कि डॉग जहाँ रहता है उसको केनल कहते हैं, तो वो अपने केनल में बैठा हुआ है बहुत ही आराम से। तो यहाँ कह रहा है द डॉग इज़ ऑन द केनल। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि डॉग जो है वो केनल में है या केनल पर है। तो यहाँ ऑन सही है या गलत है, जल्दी से सोचकर मुझे बताइए। इस पिक्चर को ध्यान से देखते हुए सोचिए और इसका जवाब दीजिए मुझे। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्या होगा इसका जवाब? फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ जो डॉग है वो केनल पर नहीं बैठा हुआ है। अगर वो अपने घर पर बैठता, यानी कि अपने केनल के ऊपर बैठता, तो हम क्या लिखते? ऑन लिख सकते थे, लेकिन वो केनल में है तो यहाँ क्या होगा? ऑन की जगह इन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? द डॉग इज़ इन द केनल। इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ना? तो आइए आगे बढ़कर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है द टीचर इज़ इन द क्लासरूम, यानी कि टीचर जो है वो क्लासरूम में है। तो क्या ये सही है या गलत है? इस सेंटेंस को पढ़िए, पिक्चर को देखिए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। द टीचर इज़ इन द क्लासरूम, इज़ इट ट्रू और फॉल्स? तो बच्चों ये ट्रू है या फॉल्स है? आइए आंसर देखते हैं। ये बिल्कुल सही है, ट्रू, यानी कि सही। द टीचर इज़ इन द क्लासरूम। टीचर कहाँ है? तो टीचर अपने क्लासरूम में है ना? तो जब टीचर क्लास में है, क्लासरूम में है, तो वहाँ क्या यूज़ होगा? इन यूज़ होगा। यानी कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है, हमारा जो ये सेंटेंस है वो 100% करेक्ट है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ट्रू, यानी कि हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं कि वो सही है या गलत है। द हैट इज़ इन द हेड, यानी कि ये जो टोपी है वो सर में है। क्या ये सही है? टोपी सर में है। इस पिक्चर को देखिए, इस सेंटेंस को पढ़िए और जल्दी से इसका सही जवाब बताइए। द हैट इज़ इन द हेड, यहाँ इन होगा या ऑन होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए मुझे क्या होगा यहाँ। तो आइए आपके कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और अपने आंसर को मिलाते हैं। ये है फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत था। द हैट इज़ ऑन द हेड, यानी कि हैट कहाँ है? तो ये हेड यानी कि सर पर है ना? कभी भी टोपी सर में नहीं होता है, सर पर होता है। हम टोपी को, कैप को या हैट को कहाँ पहनते हैं? तो सर पर पहनते हैं। और जहाँ पर होगा वहाँ क्या आएगा? वहाँ ऑन आएगा, है ना? बिल्कुल इजी। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई भी बात नहीं थी। पहले सेंटेंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका आंसर देंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ लिखा हुआ था कि द हैट इज़ इन द हेड, तो कभी भी हैट जो रहता है वो इन द हेड नहीं होता है। इसीलिए हमारा ये सेंटेंस जो था वो फॉल्स था, गलत था। तो यहाँ फॉल्स होगा और सही स्टेटमेंट इसका होगा द हैट इज़ ऑन द हेड, यानी कि हैट कहाँ है? हैट सर पर है। ठीक है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ऑन का। तो बच्चों मज़ा आया ना ऑन और इन पढ़कर और समझकर? तो आइए आगे बढ़ते हैं। राइट द सेंटेंसेस चेंजिंग इज एंड आर इनटू वाज एंड वेयर, यानी कि जो सेंटेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं उसमें क्या चेंजिंग करना है हमें? इज को हम कहाँ किस में चेंज करते हैं? वाज में। और आर चेंज होता है वेयर में, है ना बच्चों? जब भी इज होता है यानी प्रेजेंट होता है, वाज होता है यानी पास्ट होता है, उसी तरह से आर को हम वेयर में चेंज करते हैं। तो यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आइए इसे पहले पढ़ते हैं। द बुक इज़ इन द शेल्फ, द कैट इज़ इन द टब, दे आर इन द प्लेग्राउंड, यू आर एट योर होम, सी इज़ इन हर ऑफिस। तो यहाँ क्या करना है आपको समझ में आया ना? इज़ को वाज में और आर को वेयर में चेंज करना है। यानी जहाँ जहाँ इज़ है वहाँ वाज होगा और जहाँ आर है वहाँ वेयर होगा, और उसको सही करके फिर से हमें सेंटेंस को लिखना है। तो आइए आंसर देखते हैं।
तो जहाँ इज था वहाँ हो गया वाज, और जहाँ आर था वहाँ हो गया वेयर। तो द बुक वाज इन द शेल्फ, द कैट वाज इन द टब, दे वेयर इन द प्लेग्राउंड, यू वेयर एट योर होम, सी वाज इन हर ऑफिस। है ना बच्चों, समझ में आया ना आपको? तो बच्चों आपने देखा किस तरह से हमने सेंटेंस को प्रेजेंट और पास्ट में चेंज किया। प्रेजेंट का मतलब हुआ वर्तमान, यानी कि जो समय अभी चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, और उसके लिए हमेशा हम लगाते हैं इज़, ठीक है, या फिर जब एक से ज़्यादा की बात होती है तो आर। ठीक उसी तरह से जो समय बीत गया यानी जो पास्ट है उसके लिए हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, यानी इज चेंज हो जाता है वाज में और आर चेंज हो जाता है वेयर में। ठीक उसी तरह से हमने यहाँ सेंटेंस को चेंज किया, इज को वाज में और आर को वेयर में, है ना। तो मज़ा आया ना आपको पढ़कर इन और ऑन? आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आइए कुछ एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि अब आप इसको सही से जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो आप रेडी हैं इस एक्टिविटी के लिए? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मेरे पास है एक बॉक्स, ये बॉक्स आपको दिख रहा है ना, है ना, देखिए ये एक स्क्वायर बॉक्स है और है एक बॉल मेरे पास, ये ऑरेंज कलर का बॉल दिख रहा है ना आप लोग को। तो अब आपको ये बताना है कि ऑन कहाँ होगा और इन कहाँ होगा। ठीक है, तो ये रहा बॉक्स और ये रहा बॉल, तो मैंने बॉल को रख दिया बॉक्स के ऊपर। तो अब बच्चों मुझे जल्दी से बताइए वेयर इज़ द बॉल? आंसर दीजिए, वेयर इज़ द बॉल, इन या ऑन? द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, बिल्कुल सही, क्योंकि बॉल कहाँ है, बॉक्स के ऊपर है, बॉक्स पर है, तो इसीलिए हमने यहाँ यूज़ किया ऑन का। तो अब इस बॉल को अगर हम डाल देते हैं बॉक्स के अंदर, यानी कि बॉल हमारा कहाँ चला गया, देखिए बॉल चला गया हमारा बॉक्स के अंदर। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, इन का या ऑन का? बताइए मुझे, वेयर इज़ द बॉल? ध्यान से देखिए कि मैंने बॉल को कहाँ रखा है, बक्से पर रखा है या बक्से में रखा है? पर के लिए क्या यूज़ करते हैं और मे के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, वेयर इज़ द बॉल? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा द बॉल इज़ इन द बॉक्स, यानी कि बॉल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है ना बच्चों। तो आपने देखा इन और ऑन में अंतर, आपको कैसा लगा, समझ में आया? अब तो आपको इस एक्टिविटी से भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना कि इन कहाँ यूज़ करेंगे और ऑन कहाँ यूज़ करेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि इन और ऑन का कन्फ्यूज़न अब दूर हो गया होगा और आज के बाद कभी भी आपको इन और ऑन यूज़ करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ आज का क्लास मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ फिर मैं आपके सामने होंगी बच्चों। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।